बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जो वो बदले हुए आदमी को देखकर ऊंचे बगैर चले जाते होंगे। शेर पहलवान ने उसे उस दुकान के लिए मुंह मांगी कीमत की पेशकश भी कर दी थी, लेकिन शार का उस दुकान को बेचने का कोई इरादा ना था। शाह की यही सब कुछ सोचते हुए नींद की आगोश में पहुंच गया और सुबह उठकर अपने मामूल में मसरूफ हो गया। दूसरे दिन शाम को शेर पहलवान का एक आदमी दुकान की फरोख्त के सिलसिले में उसका फैसला मालूम करने के लिए आया। शार्क ने उसे जवाब दे दिया कि उसका दुकान बेचने का कोई इरादा नहीं। वो शख्स खामोशी से वापस चला गया। 3-4 रोज गुजर गए, कोई खास वाकया पेश नहीं आया था। अलबत्ता अफगानी पाउडर के गाहक रोज आते रहे, जिन्हें शार्क डांट कर भगाता रहा। उसी दुकान शेरा पहलवान का कोई आदमी नहीं आया था। शार्क ने यह समझ लिया था कि शेर पहलवान ने यकीनन उस दुकान का ख्याल देहन से निकाल दिया होगा। उस रोज रात के 8 बजे थे। शीतल काक बुरके वाली एक औरत फल लेने के लिए उसकी दुकान पर आई। उसने बुरके का नकाब उठाया हुआ था, खूबसूरत औरत थी। शार्क के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। उसने 2-3 किस्मों के फल खरीदे थे। पैसे देते वक्त उसने स्याह रंग का एक शॉपिंग बैग भी फलों के साथ करीब ही रख दिया। उस थैले की गिरा लगी हुई थी। भाई सामान जरा यहीं रखो, मेरा ये थैला भी रख लो, मैं जरा दरबार से होकर आती हूँ। उस औरत ने कहा, कोई बात नहीं, आप हो आइए। शार्क कहते हुए वो तमाम थैले उठाकर नीचे दुकान के अंदर की तरफ रख दिए। वो औरत तेज कदम उठाती हुई दाता दरबार की तरफ चली गई। शार्क अपनी दुकानदारी में लग गया। कुछ देर तक तो उसे वो बुरके वाली औरत का ख्याल रहा, फिर वो उसे भूल गया। तकरीबन 10 बजे वो कोई चीज उठाने के लिए नीचे झुका तो उसकी नजर उन थैलों पर पड़ गई और उसके साथ ही वो बुरके वाली औरत भी याद आ गई। 3 थैलों में तो फल थे और चौथा थैला वो औरत छोड़ कर गई थी और उठकर इधर उधर देखने लगा। 2 घंटे हो चुके थे और वो औरत अभी तक वापस नहीं आई थी। उसे ये सोचकर सर झटक दिया कि बाज अकीदतमंद घंटों दरबार में बैठे रहते हैं, हो सकता है वो औरत भी अभी दरबार में ही बैठी हुई हो। तकरीबन 5 मिनट और गुजर गए। अचानक ही 5-6 पुलिस वाले उसकी दुकान पर आ गए। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर भी था। ये सब इंस्पेक्टर कभी कभार फल वगैरह लेने के लिए दुकान पर आता रहता था और उससे सलाम दुआ होती रहती थी। लेकिन आज वो पुलिस वालों को लेकर जिस तरह उसकी दुकान पर आया था, उसे शार्क को समझने में देर ना लगी कि मामला गड़बड़ है। क्या बात है सर जी, क्या मामला है? शार्क ने पूछा। बाहर निकलो दुकान से, थानेदार धाड़ा। उसके साथ उसने शार्क को पकड़कर दुकान से बाहर खींच लिया था। पुलिस वाले राइफलें ताने खड़े थे। सब इंस्पेक्टर उसकी जामा तलाशी लेने लगा था। उसकी जेबों से बरामद होने वाली रकम उसने अपनी पत्रों की जेब में ठूंस ली थी। दुकान की तलाशी लो। सब इंस्पेक्टर ने अपने मातहतों को हुक्म दिया। 2 कांस्टेबल दुकान में घुस गए। उन्होंने चंद मिनट में ही दुकान को इस तरह उलट पलट कर रख दिया कि जैसे कोई बैरूनी हमलावर वाले गनीमत पर टूट पड़ता है। आसपास के दुकानदार और रागीर बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए थे और एक कांस्टेबल उन्हें डांटते हुए वहां से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। ओए तवील, क्या बात है, उसकी दुकान पर क्यों छापा मारा है? एक पड़ोसी दुकानदार ने कांस्टेबल से पूछा। यहाँ के दुकानदार तकरीबन सभी पुलिस वालों को जानते थे, क्योंकि थाना सामने था, चौक के दूसरी तरफ बाटी गेट के बिल्कुल साथ। मुखबरी हुई है, ये आदमी हीरोइन बेचता है, तफील ने सरगोशी में बताया। क्यों शरीफ आदमी को जलील करते हो तुम लोग? जब पान की दुकान थी और हीरोइन का कारोबार होता था तो उस वक्त उन लोगों ने कभी छापा नहीं मारा था, और अब एक शरीफ आदमी पर चढ़ दौड़े हो तुम लोग। दुकानदार ने कहा, जा यार, तू जाके अपनी दुकान पे बैठ। ये सब इंस्पेक्टर बड़ा करख्त है, कहीं तुम्हें भी ना जाकर बंद कर दे। कांस्टेबल ने तफैल ने कहा। फिर दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए चीखा, जाओ यहाँ से, तुम लोग क्यों मजमा लगा दिया है? पहले कभी पुलिस नहीं देखी? ऐसी पुलिस तो वाकई तभी नहीं देखी थी जो मुजरिमों को बना दे और शुराफा को सरेआम बेइज्जत करे। एक बूढ़े ने जवाब दिया। ये जुमला सब इंस्पेक्टर ने भी सुन लिया। उसने मुड़कर खूनख्वार नजरों से बूढ़े की तरफ देखा। सर जी ये देखें, दुकान के अंदर एक कांस्टेबल ने काले रंग के शॉपिंग बैग की गिरा खोलकर उसमें झांकते हुए कहा, हीरोइन की पुड़ियां पड़ी हुई हैं जी इसमें। सब इंस्पेक्टर ने वो थैला ले लिया, उसमें हाथ डालकर मुट्ठी भर पुड़ियां निकाल ली और लोगों को दिखाते हुए बोला, देख रहे इसकी शराफत आप लोगों ने, बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहे थे। ये हीरोइन हम अपने साथ लेकर नहीं आए, आप लोगों के सामने इस दुकान से बरामद हुई है। अगर तुम लोग चाहते तो इस दुकान से एटम बम भी बरामद कर सकते थे। उस बूढ़े ने कहा, और जा बाबा जा, यहाँ से चला जा, क्यों तेरी शामत आई है? एक कांस्टेबल ने बूढ़े को बाजू से पकड़कर पीछे धकेल दिया। कब से धंधा कर रहा है तू? सब इंस्पेक्टर ने कहते हुए अचानक ही शार्क को थप्पड़ दे मारा। बम, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। शार्क गाल सहलाते हुए अकलाया। एक औरत फल खरीदने आई थी, खरीदे हुए फल और ये थैला वही औरत रख कर गई थी। उसने कहा था कि वो दांता दरबार जा रही है, थोड़ी देर में वापस आकर ले लेगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। झूठ बकता है। थानेदार ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। काला धंधा करता है,
लोगों के मुंह में मौत धकेल लाए। कई दिन से तुम्हारे बारे में इतलात मिल रही थी। अब पकड़ा गया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे बंद करवा दूंगा तुझे। मेरा इस थैले से कोई ताल्लुक नहीं, मैं बेकसूर हूँ। शार्क चीखा। तुम्हारी दुकान से माल बरामद हो गया और अब भी कहता है कि बेकसूर हूँ। पता तो तुम्हें थाने जाकर चलेगा बच्चू जी, एक कांस्टेबल भी कहते हुए उस पर पल पड़ा। दुकान की अच्छी तरह तराशी लो है, कुछ और भी होगा, सब इंस्पेक्टर ने कहा। चेक कर लिया है सर जी, एक कांस्टेबल ने कहा। दुकान में तो कुछ और नहीं, शायद घर में कुछ माल छुपा कर रखा हो। इसे थाने ले चलो, पका कर लेते हैं सब कुछ इससे, सब इंस्पेक्टर ने कहा। वो लोग शाल को मारते पीटते थाने की तरफ ले चले। बहुत से लोग अब भी दुकान के सामने जमा थे और मुख्तलिफ किस्म के तबसरे कर रहे थे। बाज लोग उसे मुजरिम गिरदान रहे थे और बाज लोग उसकी शराफत की कस्में खा रहे थे। ये सब पुलिस के खाने पीने के चक्कर हैं, एक आदमी ने कहा। जो लोग पुलिस वालों को भत्ता नहीं देते उनका यही असर होता है। ओए काके, पड़ोसी दुकान वाले ने अपने नौकर को आवाज दी, ये सारा सामान समेटकर दुकान का शटर गिरा दे और शार्ट बहू के घर में जाकर इतला कर दे। एक औरत मेरी दुकान पर रख गई थी, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। करीब खड़े हुए सब इंस्पेक्टर ने उसके मुंह पर जोरदार गुंसा रसीद कर दिया। शार्क लड़खड़ाता हुआ कुर्सी से टकराया और कुर्सी समेत उलट गया। उसका सर दीवार से लगा, पेशानी की खाल फट गई और खून रिसने लगा। सब इंस्पेक्टर ने उसे बालों से पकड़कर उठाया और दूसरे हाथ से उसके पेट में जोरदार घुंसा मार दिया। शार्क के मुंह से चीख निकल गई। इसे दूसरे कमरे में ले जाओ, सब इंस्पेक्टर ने कहा, और इसे मालूम करो कि इस धंधे में इसके साथ और कौन कौन है। मुझे तो लगता है ये किसी बड़े गिरोह का आदमी है। सब इंस्पेक्टर शार्क को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। बता कब से ये धंधा कर रहा है और कितने लोग हैं तेरे साथ। सब इंस्पेक्टर ने उसके पेट पर एक और घुंसा मारा। मैं कुछ नहीं जानता, शार्क चीखा, मैं बेकसूर हूँ। अभी तुम सब कुछ बता दोगे। सब इंस्पेक्टर ने इस मर्तबा उसके सीने पर मुक्का मारा। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, मेरा इस धंधे से कोई ताल्लुक नहीं। शार्क चीख रहा था। सब इंस्पेक्टर तकरीबन आधे घंटे तक शार्क की धुनाई करता रहा और शार्क की चीखें थाने में गूंजती रही। उसे अदमुआ करके सब इंस्पेक्टर SHO के कमरे में आ गया। वो मुअज्जज आदमी जो पहले से वहां बैठा हुआ था। थोड़ी देर में मरियम भी रोती धोती थाने में दाखिल हुई। उसके साथ मलक मुनीर भी था। क्या किस्सा है थानेदार साहब, इसके बेटे को क्यों पकड़ा है? मलक मुनीर ने अलग के बाद कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। ये उसका हल्का इंतखाब तो नहीं था, मगर उसके ताल्लुकात तो हर जगह थे। किस लड़के की बात कर रहे हो मलक साहब? थानेदार ने घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। वही फल फरोश, मलक मुनीर ने जवाब दिया। अच्छा, वो मंशियात फरोश, थानेदार बोला। आपका उससे क्या ताल्लुक है मलक साहब? क्योंकि वो मेरे इलाके का आदमी है। और उसे तुमने मुंशियात फरोश कैसे कह दिया? मलक मुनीर ने कहा। मलक साहब, इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मुझे उस लड़के के बारे में सब कुछ मालूम है। मुमकिन है लुवारी वाले थानेदार ने किसी से पैसा खाकर उसे किसी जुर्म के बगैर पकड़ दिया हो। आपकी मुताकलन से उसकी नौकरी भी गई थी और वो अपने खिलाफ केस भी भुगत रहा है। लेकिन यहाँ मामला कुछ मुख्तलिफ है। इसकी दुकान से हीरोइन बरामद हुई है, आपके सामने रखी है। बेहतर है आप इस मामले से अलग ही रहें तो अच्छा है। ये हीरोइन तो आपके घर से भी बरामद हो सकती है, मलक मुनीर ने कहा। मलक साहब, इंस्पेक्टर ने एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। बैठो बैठो, आराम से बैठो, अकड़ने की जरूरत नहीं, मलक मुनीर ने पुरसुकून लहजे में कहा। दुनिया इधर से इधर हो जाए ना तो तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। मैं जानता हूँ ये हीरोइन कहाँ से आई होगी, तुम मुझे भी जानते हो। मैं कभी किसी गलत आदमी की सिफारिश नहीं करता। अगर तुझे हीरोइन बरामद करने का शौक है ना तो मेरे साथ चल। मैं बताता हूँ तुम्हारे इलाके में हीरोइन कहाँ फरोख्त की जाती है। उन अड्डों पर कई सालों से खुलेआम हीरोइन बिक रही है, मगर तुमने वहां से कभी हीरोइन बरामद नहीं की, किसी को नहीं पकड़ा। ये हीरोइन इस फल वाले की दुकान से बरामद हुई है मलक साहब, थानेदार ने उसे घूरते हुए कहा। सब इंस्पेक्टर ने इतराम मिलने पर छापा मारा था और ये हीरोइन कई लोगों की मौजूदगी में इसकी दुकान से बरामद हुई है। ये टेलीफोन तुम मुझे दो, मलक मुनीर ने कहा। मैं भी तुम्हारे घर में छापा पड़वाता हूँ और मोहल्ले वालों की मौजूदगी में तुम्हारे घर से हीरोइन भी बरामद होगी और नाजायज असला भी। मलक साहब, इंस्पेक्टर ने खूनख्वार निगाहों से उसकी तरफ देखा। आप एक इज्जतदार आदमी हैं, मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ। इज्जत होने की जाती है जिनकी इज्जत हो, मलक मुनीर ने कहा। मैं इस लड़के की जमानत देने के लिए आया हूँ। जमानत तो आप अदालत में ही दे सकेंगे जब इसका चालान पेश होगा, थानेदार ने कहा। जब इसे अदालत में पेश किया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। आप अदालत में पेश होकर इसकी जमानत करवा लें। ठीक है थानेदार, मलक मुनीर कहते हुए उठ गया। मेरी एक बात याद रखो, बेगुनाहों पर जुल्म करके तुम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अपनी जिल्लत और रुसवाई का सामान कर रहे हो। चलो बहन मरियम, उसने आखिरी अल्फाज बैगन से मुखातिब होकर कहे थे।
तुम्हारा बेटा आज ही रात घर आ जाएगा, परेशान ना हो। वो लोग थाने से बाहर आ गए। इंस्पेक्टर ने शार्क से मिलने भी नहीं दिया था। वो थाने से चंद कदम आगे बढ़े ही थे कि सफेद रंग की एक कार थाने के सामने रुकी। दो आदमी कार से उतरकर थाने में दाखिल हुए। उनमें एक शेरा पहलवान था और दूसरा रफीक। दो आदमी कार ही में बैठे रहे। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शेरा पहलवान को देखकर उठ खड़े हुए। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। कहाँ है वो लड़का, उसे बुलाओ तो जरा, शेरे पहलवान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कुछ गड़बड़ हो गई है, इंस्पेक्टर बोला। कैसी गड़बड़ हुई? शेरे पहलवान ने सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखा। अभी मलिक मुनीर आया था, लड़के को छुड़वा कर ले जाना चाहता था, धमकियां देता हुआ गया है। बात ही कोई नहीं, शेरे पहलवान ने कहा। उसे मनाने का भी तरीका आता है, तुम लड़के को बुलाओ। शार को इंस्पेक्टर के कमरे में लाया गया। क्या हाल कर दिया है तुम लोगों ने इसका? ये तो एक शरीफ आदमी है, क्यों पकड़ा है तुम लोगों ने इसे? शेरे पहलवान ने इंस्पेक्टर को घूरा। हीरोइन बेचता है ये पहलवान, इंस्पेक्टर ने कहा। ये हीरोइन इसके कब्जे से बरामद हुई है। ये गलत है, शेरा पहलवान बोला। ये तो शरीफ आदमी है, अभी कुछ देर पहले मुझे किसी ने बताया तो मैं फौरन चला आया हूँ। छोड़ दो यार इसे। लेकिन पहलवान जी, वो लेकिन वेकिन कुछ नहीं। पहलवान ने उसकी बात काट दी और जेब से 100 रुपए के नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने मेज पर फेंक दिया। ये लो 10,000 और इसे छोड़ दो, गरीबों की बददुआएं मत लो। अब तुम खुद इसे घर छोड़ कर आओगे। तुम बाहर जाकर बेंच पर बैठो, इंस्पेक्टर ने शार्क से कहा। वो उठकर बाहर चला गया। तुम इसे लेकर मलिक मुनीर के पास छोड़ आओ, वो तुम्हारा एहसानमंद रहेगा, शेरे पहलवान ने कहा। मैं उसके दर कैसे जा सकता हूँ? थानेदार बोला। तुम तो हो निरे बेवकूफ, शेरे पहलवान से घूरा। मलिक मुनीर जैसे लोग कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होते हैं। उसके पास चले जाओगे तो तुम्हारी शान नहीं घट जाएगी। उस पर ये एहसान लाद देना तो उसकी सिफारिश पर छोड़ रहे हो तुम उसे। और मेरी बात समझने की कोशिश करो। मलिक मुनीर जैसे आर्मी अंदर से बहुत खतरनाक होते हैं। लवाली वाली इंस्पेक्टर का अचर देख चुके हो। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुम इसे लेकर चले जाना। शेरा पहलवान कमरे से बाहर आ गया। बरामदे में बेंच पर शार्क बैठा हुआ था। बात ही कोई नहीं, शार्क बाऊ। वो शार्क के करीब रुककर बोला। ये इंस्पेक्टर अभी तुम्हें घर छोड़कर आएगा, घबराओ नहीं, जिंदगी में ये सब कुछ होता ही रहता है। शेरा पहलवान चला गया। वो शार्क के लिए सोचों की बहुत सी राहें खोल गया था। उसे समझने में देर ना लगी कि इसी हीरोइन के चक्कर में फंसाने वाला कौन था। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर भी बाहर आ गया। चल लोए, तुझे घर जोड़ाऊं फन्ने काके। शार्क इंस्पेक्टर के साथ थाने से बाहर आ गया। वो बाटी गेट के मुराबी दरवाजे में दाखिल हो गया और अंदरूनी गलियों में होते हुए मलिक मुनीर के घर पहुंच गए। मलिक साहब, इंस्पेक्टर ने मोदबाना लहरे में कहा। मैं बहुत माफी चाहता हूँ मलिक साहब। आपके आने के बाद मैंने सब इंस्पेक्टर से बात पुरस की और खुद तहकीक की तो पता चला कि हीरोइन का थैला इसकी दुकान पर वाकई कोई औरत रख कर गई थी। जरा सी गलतफहमी की वजह से मामला गड़बड़ हो गया था। अब मैं इसे ले आया हूँ। उम्मीद है कि आप इस मामले को नजरअंदाज कर देंगे। चलो शुक्र है तुम्हें किसी की बेबुनाई का एहसास तो हुआ, मलिक मुनीर ने कहा। लेकिन इसका जो नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा? मैंने इसकी दुकान देखी है, बिल्कुल तबाह कर दिया तुम्हारे मातहतों ने। इसका नुकसान भी मैं ही पूरा करूंगा मलिक साहब, इंस्पेक्टर ने कहा। आइंदा मैं ख्याल रखूंगा कि इसके साथ कोई ज्यादती ना होने पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मलिक मुनीर ने उस अंदाज में कहा जैसे उसे वहां से रुखसत कर देना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर भी उसका मतलब समझ गया था और हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। चल लो पुत्र, मैं तुझे तेरे घर छोड़ाऊं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद मलिक मुनीर ने शार का हाथ पकड़ दिया और उसके साथ चलने लगा। जब शार घर पहुंचा तो 11:30 बज रहे थे। मलिक मुनीर उसे मरीम के हवाले करके रुखसत हो गया। मरीम शार को अंदर ले आई। वो दिल खोलकर पुलिस वालों को कोसने दे रही थी। 2-3 दिन शार की दुकान बंद रही। उसकी तबीयत कुछ संभली तो उसने दुकान पर जाकर जायजा लिया। सामान का जो नुकसान हुआ था वो तो हुआ था। पुलिस वाले उसकी दराज से सारे पैसे भी निकाल कर ले गए थे। वो शार की उस रोज की दिन भर की कमाई थी जो यकीनन 6-7 हजार रुपए से कम न थी। 2-2.5 हजार रुपए उसकी जेब में भी थे जो जामा तलाशी के दौरान सब इंस्पेक्टर ने निकाल लिए थे। दुकान को दोबारा सेट करने में 8-10 हजार रुपए खर्च हो गए। 10-12 दिन गुजर गए और फिर एक रोज ये खबर उस पर बिजली बनकर टूट पड़ी कि मलिक मुनीर का एक हादसे में इंतकाल हो गया है। शाह आलमी में मंदिर वाले चौक पर एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारती हुई गुजर गई थी। मलिक मुनीर को लोगों ने फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया मगर डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब न हो सके। शार पे ये इतला दुकान पर मिली थी। वो दुकान बंद करके हॉस्पिटल पहुंच गया। उस वक्त 20 लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और जब डॉक्टर ने ऐलान किया कि वो मलिक मुनीर को नहीं बचा सके तो एक कोराम मच गया। मलिक मुनीर के जनाजे में शहर के बेशुमार मुअज्जिज़ीन शख्सियात भी शामिल थी। हजारों लोग थे जो उसके सफर आखिरत में शरीक थे। हर आंख अश्कबार थी। शायद भी फूट फूट कर रोने लगा। उसका निजात दहिंदा रुखसत हो गया था।
मलक मुनीर के स्वयं के 2 दिन बाद शार्क दुकान पर बैठा हुआ था कि शेरा पहलवान का आदमी रफीक आ गया और प्लास्टिक का एक थैला बढ़ाते हुए बोला, ये माल शेरे पहलवान ने भेजा है, आराम से बेचो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ले जाओ इसे, मैं नहीं बेचूंगा ये माल। शार्क ने कहा, बड़े एहसान फरामोश हो तुम शार्क बाऊ। रफीक ने से घूरा, अभी थोड़े दिन पहले तू शेरे पहलवान ने 10,000 रुपए देकर तुम्हें थाने से छुड़वाया था, अगर वो तुम्हें छुड़ाने के लिए ना जाता तो इस वक्त तुम तो जेल में होते। वो सब ड्रामा था, शार्क ने जवाब दिया। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि मुझे किसने फंसाया था, अब मैं इस चक्कर में नहीं आ सकता। अगर तुम लोगों ने आइंदा मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। कौन सी पुलिस, क्या बात कर रहे हो शार्क बाबू? रफीक ने तंजिया लहजे में कहा, यह पुलिस वाले तो शेरे पहलवान का माल खाते हैं, उसे झुक झुक कर सलाम करते हैं, उसके खिलाफ कुछ कैसे कर सकते हैं? तुम यहाँ से जाते हो या बुलाऊं लोगों को? शार्क ने दुकान से बाहर लाकर उसका गिरेबान पकड़ दिया और उसे धकेलता हुआ 2-3 कदम दूर ले गया। ये सूरत-हाल देखकर 2-3 दुकानदार दौड़ पड़े। क्या हुआ शार्क बाबू, कौन है ये बदमाश? खड़ोसी दुकानदार ने पूछा। हीरोइन का स्मगलर है, इस थैले में हीरोइन है, मुझे जबरदस्ती हीरोइन बेचने के लिए कह रहा है। ये लोग मेरी दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं, मुझे फंसाया भी इन्होंने ही था, शार्क चीखा। रफीक सूरत-हाल देखकर बदहवास सा हो गया। उसने पहले तो जेब में हाथ डालना चाहा, फिर भागने की कोशिश की, मगर लोगों ने पकड़कर उसकी धुनाई शुरू कर दी। उसके कब्जे से हीरोइन के अलावा एक पिस्तौल भी बरामद हुआ था। शार्क और 5-6 आदमी उसे थाने ले गए। इत्तेफाक से इंस्पेक्टर उस वक्त थाने के गेट से निकल रहा था। क्या बात है, कौन हो तुम लोग और इसे क्यों पकड़ कर लाए हो? थानेदार ने पूछा। ये हीरोइन बेचता है इंस्पेक्टर साहब, अनीफ नामी दुकानदार ने कहा। इसका कब्जे से हीरोइन के अलावा एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। चंद रोज पहले शार्क की दुकान पर भी इन्हीं लोगों ने हीरोइन रखवाई थी। शार्क? अच्छा ये लड़का। इंस्पेक्टर ने शार्क की तरफ देखा। ओए अली अहमद, उसने एक कांस्टेबल को आवाज दी, इसे अंदर लेकर चलो, मैं भी आता हूँ। दुकानदार ने पिस्तौल और हीरोइन भी पुलिस के हवाले कर दी। ठीक है, आप लोग जाइए, हम देख लेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। शार्क और बाकी लोग वापस आ गए। शार्क को यकीन था कि रफीक 1-1.5 घंटे से ज्यादा थाने में नहीं रह सकेगा, क्योंकि वो शेर पहलवान का आदमी था और शेरा पहलवान के थानेदार से ताल्लुकात वो देख चुका था। उसने अपने पड़ोसी दुकानदार अनीफ से अपने इस खदशे का इज़हार किया तो वो बोला, देखा जाएगा शार्क बाबू, अगर इंस्पेक्टर ने इसे छोड़ दिया तो हम मिलकर डीएसपी के पास पहुंच जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये दोपहर 4 बजे की बात थी। उस वक्त 7 बजे थे। शाम का अंधेरा फैल रहा था। दुकानों के बरकी कमक में जगमगा उठे थे। शार्क की दुकान पर 3-4 गाहक खड़े थे, उनमें 2 औरतें भी खड़ी थी। शार्क उन्हें सौदा देने में मसरूफ था कि एक कार दुकान के सामने आकर रुकी। 4-5 गुंडे कार से उतर आए, उनके हाथों में हाकियां थी। उन्होंने आते ही दुकान पर धावा बोल दिया। औरतें चीखती हुई एक तरफ दौड़ पड़ी। गुंडों ने फलों के टोकरे उलट दिए। वो हर चीज तोड़ फोड़ रहे थे। शार्क बचने के लिए झुक गया। एक हाकी उसके बाएं कंधे पर लगी। दूसरे दुकानदार भी डंडे और हाकियां लेकर दौड़ पड़े। शार्क ने भी दुकान के अंदर पड़ा हुआ एक डंडा उठा लिया और गुंडों पर हमला करने लगा। दुकानदारों के इस इत्तेहाद से उसे हौसला मिल गया। उसे समझने में देर न लगी कि ये सारा मामला शेरे पहलवान के आदमियों ने किया है। उसमें से एक को तो उसने पहचान भी लिया था, वो रफीक का साथी था जो उस रात उसे कार में अगवा करके ले गए थे। गुंडों ने दूसरी दुकानों पर भी हमला किया था, लेकिन कुछ और दुकानदार लाठियां लेकर आ गए थे और बिलाकर गुंडों को वहां से भागने ही मैं अपनी आफियत नजर आई। उनका एक साथी पहले ही से कार स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था और कार का इंजन स्टार्ट था। वो कार में ठुस गए और कार तेजी से वहां से फरार हो गई। कुछ लोग डंडे लहराते हुए कार के पीछे दौड़े थे, मगर कोई फायदा नहीं था क्योंकि कार दूर निकल गई थी। शार्क का ठीक ठाक नुकसान हुआ था, लेकिन अब उसे नुकसान की परवाह ना थी। उसने शेरा पहलवान जैसे गुंडे के सामने डट जाने का फैसला कर लिया था, ख्वाह उसे खुद ही क्यों ना घूमना बनना पड़े। उन चंद रोज के वाकयात से उसने ये सबक सीखा था कि इस तरह दबकर नहीं जिया जा सकता। और फिर उस रात शेरे पहलवान ने भी उसे ये बात समझाने की कोशिश की थी कि शराब की जिंदगी बसर नहीं की जा सकती। शार्क और 2-3 दुकानदार रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने पहुंच गए। उस वक्त इंस्पेक्टर मौजूद नहीं था, अलबत्ता सब इंस्पेक्टर मौजूद था। ठीक है, आप लोग तहरीरी शिकायत लिख कर दे जाएं, हम मामले की तहकीकात करेंगे, देखेंगे कि वो कौन लोग थे। सब इंस्पेक्टर ने उनकी बात सुनने के बाद कहा। शार्क ने वहीं बैठे बैठे एक कागज पर रिपोर्ट लिख दी। दुकानदारों ने भी उस पर दस्तखत कर दिए। शार्क ने उस रिपोर्ट में यह बात वादे तौर पर तहरीर की थी कि हमलावर शहर के मशहूर बदमाश और मुंशियार फरोज शेरा पहलवान के आदमी थे। सब इंस्पेक्टर ने उनकी तहरीरी शिकायत वसूल कर दी, लेकिन एफआईआर नहीं काटी। 2-3 दिन गुजर गए, कोई खास वाकया पेश नहीं आया। इसी दौरान दुकानदार आपस में बातें कर रहे थे कि उन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं। अगर कोई कार्रवाई हुई थी तो पुलिस ने उन्हें क्यों नहीं बताया।